अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम भी ठीक ठाक हैं। आज हमने बनाई थी जर्सी मटन कढ़ाई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ इसकी रेसिपी। काइंडली जो न्यू मेंबर्स हैं वो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ ही रहिएगा। काइंडली आप सब भी प्लीज़ एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमने एक बर्तन ले लिया है कुकर, उसके अंदर हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमने तकरीबन जो है 2 डाले। हमारे पास 2 कप मौजूद थे, अपने हिसाब से जितना हमारे पास गोश्त मौजूद था। इसके अंदर हमने 2 अदद दालचीनी के जो टुकड़े छोटे छोटे करके डाल दिए हैं, क्योंकि गोश्त में अमूमन जो है जैसे हम जो ये हमने कच्चा गोश्त ही फ्राई करना है ना, तो इसमें हल्की सी स्मेल आती है जो भी, तो वो इससे जो है ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जी, सबसे पहले हमें कच्चे गोश्त को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम अपना गोश्त जो है बहुत अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। आंच आपने मीडियम ही रखनी है ताकि गोश्त साथ ना लगे, और लो तो बिल्कुल नहीं रखनी ताकि गोश्त जो है यही ना हो कि फ्राई ही ना हो सही तरह से। सही है, आपने ऑयल आँच अपनी मीडियम रखनी है इसके नीचे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हमने उसी कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको सारा जो है बर्तन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके इसके अंदर डाल दिया था। जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमारे पास बच गया था वही वाला, और इसके अंदर अब हमने डाल दिए हैं ये टमाटोज़। आप देख रहे हैं हमने इनको जो है पूरा साबुत भी नहीं डाला और ना ही छोटा छोटा काटा है, बल्कि हमने हर टमाटर के 2 हिस्से किए हैं। इससे ये जो आसानी से इसके अंदर गल भी जाएंगे। अब हमने इसको जो है 3 to 4 मिनट्स या 4 to 5 मिनट्स हम जो है इसको वेट लगा देंगे। इसकी सीटी का टाइम हमने 4 to 5 मिनट ही रखना है जस्ट। जी, तो ये हमने उतार लिया है, हमारा टाइम पूरा हो चुका था। और इसके ऊपर जो टमाटोज़ के ऊपर छिलका था वो भी हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये अगर सालन के दरमियान में आ जाए, खाने के दरमियान में, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जी, आप देख रहे हैं हमने तकरीबन सारे टमाटोज़ के ऊपर से इनका छिलका जो है वो रिमूव कर लिया है। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर देना है। अभी आपने देखा है कि हमने कोई मसाला इसके अंदर नहीं डाला, ना ही नमक और ना ही मिर्ची। ये बहुत ही कम मसालों में बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। हम साथ साथ जो है टमाटोज़ को मैश भी करते जाएंगे। वैसे तो वो जो है तकरीबन बिल्कुल गल चुके हैं और उनको ऐसी ज़रूरत तो नहीं है मैश करने की, लेकिन फिर भी हम इसके दरमियान में करते रहेंगे। अब हमने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल दिया, और ये है हमारे पास ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जो कि हमने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डाल दी है। इसके अंदर आपने हल्दी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालनी, सिर्फ नमक और मिर्च के ही हम जो है इसके अंदर डालेंगे। जी, ये हमारे पास जो है मिलाई, जो दूध की बिलाई होती है, मैं तो वो डाल रही हूँ। आप इसकी जगह जो बाज़ार से क्रीम मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास घर में अगर मलाई मौजूद है, दूध की मिलाई, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे आपका टेस्ट सालन का जो होगा ना वो लाजवाब होगा ज़रूर इंशाल्लाह। हमारा देखें जी बिल्कुल रेडी हो चुका है, और एंड पे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं अदरक की काशें, और ये जो है हमारे पास शिमला मिर्च है, ये भी हमने इसके ऊपर कट करके डाल दी है। हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका था, बहुत अच्छी तरह से जो है आप देख रहे हैं। ये इसकी लुक जो है माशाल्लाह से बहुत प्यारी आई है। अब हमने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और आपका भी इंशाल्लाह बहुत ही
मज़ेदार और लजीज जो है ये चरसी मटन कढ़ाई इंशाल्लाह बनेगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, एंड ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।